ये पेशा लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और उनकी पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। पेंशन की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए जो लोग आंदोलन करते रहे हैं और ट्विटर पर समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। 2004 में नेशनल पेंशन सिस्टम आया। नमस्कार दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रही लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें सामने निकल कर आ चुकी है, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी कर दी जा चुकी है, जिसमें डीए और डीआर के साथ इजाफा, बोनस, एरियर व पेंशन ट्रांसफर की जाएगी। अभी आप सभी के लिए बड़े ऐलान हुए हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो है बड़ा आदेश दे दिया है। पेंशन जो है 30% से बढ़ाकर 50% की जाएगी। साथ ही न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दोस्तों केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दे दिया है। तो आखिरकार आप सभी के यहाँ पर जो है 30% से बढ़ाकर 50% पेंशन कैसे की जाएगी और न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश केंद्र सरकार को दिया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। महीने के अंतिम दिन पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिया दिशा निर्देश, पेंशन धारकों ने बांटी मिठाइयां। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले कैसे हुई है, यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को क्या तोहफा दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आप सभी की डीए और डीआर को लेकर जो बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशन 30% से बढ़ाकर 50%, न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया बड़ा आदेश। जी हाँ दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर्ड होते हैं तो उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है। ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। वहां पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारियों की सेवा के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो उस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी की अंतिम बेसिक पे का 50% पेंशन दी जाती है। इसके बाद दोस्तों 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन 9,000 रुपए से कम नहीं होती है। तो दोस्तों इसी को लेकर बड़ी खबर आई है कि पेंशन में कटौती ना हो, इसके लिए दोस्तों आज हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है। देखिए, कर्मचारियों की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने के बाद उनके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से पेंशन दी जाती है। इसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें कहा गया था कि जब एक बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है तो 10 साल के बाद 30% करना यहाँ पर न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। वही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिका की बात करें तो इसको लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो जाती है तो बाद में कम करना उचित नहीं है। दोस्तों हम सभी को बता दूं कि कर्मचारी सेवा में रहते हुए अगर कम समय के स्वर्गवासी हो जाते हैं तो ऐसे में उनके परिवार की पालन पोषण का पूरा बोझ उनकी विधवा पर आ जाता है। उनकी आय का एकमात्र साधन जो है पारिवारिक पेंशन होता है। ऐसे में 30% पेंशन से गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों इसी को लेकर यहाँ पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोस्तों बड़ी सुनवाई की है। जहां दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर दोस्तों एक जनहित याचिका डाली गई, जिसमें एक मृत पूर्व सैनिक की फैमिली पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था। दोस्तों सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुरू से इस अपील को विस्तार करने की इच्छा जताई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकार का नीतिगत मामला देखते हुए उनकी सुनवाई करने से मना कर दिया था। बाद में वरिष्ठ अधिवक्ता निधेश गुप्ता ने अपनी दलीलों से सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के जवाब मांगने के लिए मना लिया था और वकील ने भी इसको लेकर दलील दी थी। अपनी दलील में वकील ने कहा था कि जब किसी पूर्व सैनिक की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार उस वेतन को भी खो देता है जो कि वह नौकरी में हासिल कर रहा था। रक्षा कर्मचारियों की अंतिम वेतन की 50% के बराबर
नंबर सेवा पेंशन दी जाती है। कर्मी की मृत्यु स्थिति में विधवा या फिर आश्रित बच्चों को अंतिम वेतन के 30% के बराबर साधारण फैमिली पेंशन दी जाती है। किसी भी सैनिक की मृत्यु के बाद विधवा या फिर आश्रित को फैमिली पेंशन जो दी जाती है ताकि वह मृत सैनिक के परिवार उन सभी सदस्यों का भरण पोषण कर सके जो उनके जीवन काल के दौरान उस पर निर्भर थी। हालांकि पेंशन में इतनी कमी होने जाने से जीवन यापन करना काफी मुश्किल हो जाता है। याचिका में वकील ने दलील दी कि सरकार की ये पेंशन नीति मनमानी पूर्ण और अन्यायपूर्ण है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 के तहत मृत सेवा कर्मचारी की विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन करती है। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसके लिए तलब किया। वकील की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्यंत 50% के हिसाब से फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए। इसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 रुपए बढ़ा के 15,000 किया जाए। तो दोस्तों फैमिली पेंशन 15,000 रुपए होनी चाहिए, इसको लेकर बात करें तो आपको बता दें कि देश भर के पूर्व सैनिकों की लगभग 6.50 लाख विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी कि लगभग 5.93 लाख जेसीओ या फिर ओआर रैंक के कर्मचारियों की विधवाएं हैं। दोस्तों अपील में वकील ने दलील दी थी कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपए है, जिससे मतलब यह है कि सशस्त्र बलों की रिटायरमेंट के बाद कम उम्र में मरने वाले पूर्व सैनिक की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपए जो है वो होनी चाहिए। ये दोस्तों बड़ी दलील दी गई है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बाबत में सरकार का क्या आदेश आता है। क्या वाकई में आप सभी के लिए 15,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन निर्धारण होती है और आप सभी को आजीवन क्या 50% पेंशन मिलेगी। इसको लेकर कोर्ट का आदेश तो जारी हुआ है। अब दोस्तों इस पर सरकार की प्रतिक्रिया आना बाकी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो गई है। पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी है। महीने के अंतिम दिन पेंशन धारकों को मिला शानदार तोहफा। केंद्र सरकार ने बैंकों को दिए निर्देश, पेंशन धारकों ने बांटी मिठाइयां। जी हाँ दोस्तों, पेंशन भोगी बार बार पेंशन भोगियों की तरफ से शिकायतें मिल रही थी कि पेंशन भुगतान करने वाले बैंक पेंशन धारकों के साथ जो है फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध नहीं कराती हैं, जिसकी वजह से पेंशन धारकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बैंक इस बारे में पूछा गया तो बैंक ने यहाँ पर दलील दी कि फॉर्म नंबर 16 की वेतन कटौती संबंधी है, ना कि पेंशन से, इसलिए पेंशन भोगियों को फॉर्म नंबर 16 प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जब बैंक की इस दलील को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पूछा गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि वेतन में पेंशन शामिल है, इसलिए पेंशन धारकों को भी फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध करवाना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 16 इसे लेकर आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बाद केंद्र सरकार ने बैंकों को आदेश जारी किए। केंद्र सरकार ने कहा कि हर साल अप्रैल के महीने में आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्र से पेंशन धारकों को फॉर्म नंबर 16 प्रोवाइड करना चाहिए। पेंशन देने वाली अथॉरिटी बैंक का दायित्व है कि वे पेंशन धारकों को फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध करवाएं, उसकी रिपोर्ट जो है सीपीएओ को भेजें। और इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि अगर पेंशन भोगी इन्वेस्टमेंट का साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं तो आयकर अधिनियम के तहत उनको टैक्स में छूट दिया जाए। इसके साथ पेंशन भुगतान करने वाली बैंक पेंशन भोगियों की पेंशन के माध्यम से आय का प्रमाण पत्र भी जारी करेंगी। केंद्र सरकार ने बैंकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि पेंशन भोगियों के साथ ही साथ फैमिली पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा दिया जाए। पारिवारिक पेंशन धारकों को भी फॉर्म नंबर 16 उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि वे भी अपने आयकर रिटर्न जो है वो दाखिल कर सके। केंद्र सरकार ने सभी बैंकों को सख्त हिदायत दी है कि पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान करने के बाद उनकी पेंशन स्लिप को भी जारी करना चाहिए ताकि पेंशन भोगियों को पता चल सके कि उनकी क्या कटौती हुई है, क्या कटौती नहीं हुई है। साथ ही साथ दोस्तों पेंशन भोगियों को पेंशन उनकी रजिस्टर्ड मोबाइल आईडी अथवा रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर उनकी जो है पेंशन की स्लिप भेजना भी अनिवार्य है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने कहा कि बैंक जब भी पेंशन स्लिप जारी करें तो पेंशन स्लिप में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आधी अधूरी जानकारी के साथ पेंशन स्लिप जारी नहीं करनी चाहिए। पेंशन भोगियों को पता होना चाहिए कि उनकी बेसिक पेंशन कितनी है, उनका महंगाई भत्ता कितना दिया जा रहा है, उनकी इनकम टैक्स की कटौती कितनी हुई है, इत्यादि सारी बातें जो है पेंशन भोगियों को होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने बैंकों को बताया कि पेंशन भोगियों को छूट दी जाए कि वे किसी भी बैंक ब्रांच में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकती हैं। इसके साथ ही अगर पेंशन भोगी लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हैं तो पेंशन को रोकना नहीं है, पहले पता करना है कि पेंशन भोगी ने लाइफ
लाइफ सर्टिफिकेट किस वजह से नहीं भरा है। अगर सही कारण है तो बैंक के अधिकारी पेंशन भोगी का लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत वहीं पर भर देंगे जहां पर बिना जांच पड़ताल किए पेंशन को रोकना नहीं है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने आदेश दिया। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने बैंकों से कहा कि पेंशन भोगियों के लिए बैंक अलग से विंडो बनाए जाए ताकि उनका काम आसान हो पाए, उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पेंशन भोगी जब भी बैंक में जाएं तो उनके साथ बैंक कर्मचारी अधिकारी अच्छे से व्यवहार करें, आदर की भावना रखकर उचित आचरण के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर इसमें भी कोई फॉर्म भरने की दिक्कत आ रही है तो बैंक कर्मचारी उनका फॉर्म भरने में मदद करें। ये दोस्तों बड़ी खबर हाल फिलहाल में पेंशन धारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है।